एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था एक रूम का सीन। उस रूम के अंदर कागुया बोलते हैं कि सीडो मुझे पता है मेरे सर्वेंट ने कहा कि तुम्हें जवान लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हमें दिखाया सीडो बोलते हैं असल में तुम ये सब क्यों कर रही हो। अगले सीन दिखाता है अचानक से वहाँ पर यूजुरू आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के गले को मतलब लिख करने लगती है। तभी हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो तुम दोनों। अगले सीन हमें दिखाया था वो बोलती है असल में मुझे कहा कि मेरे सर्वेंट ने ये सब तुम्हें पसंद है। अगले सीन में दिखाया था तो क्या बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हमें दिखाया था और ये बोलती है कि तुम्हें ये समझ नहीं पाओगे अभी तुम छोटी बच्ची हो। अगले सीन हमें दिखाया था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था यूजुरू बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हें कैसे गर्म देना है मतलब कैसे गर्माहट देना है। तभी अचानक से वो अपने कपड़े उतार के हम सीडो के कंबल के नीचे घुस जाती है और उसके बाद कुछ अलग अलग हरकतें करने लगती है। आप लोग समझ जाओ। अभी अगले सीन में दिखाते हैं कागुया बोलते हैं यूजुरू ये सब तुम क्या कर रही हो। तो हमें दिखाते हैं यूजुरू बोलती है असल में ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं ये सब अडल्ट लोग करते हैं। तो हमें दिखाते हैं वो बोलते हैं तो ठीक है मैं भी अडल्ट हूँ और मैं भी दिखा दूंगी मैं तुमसे कम नहीं हूँ। तो अपने कपड़े उतार देती है और वो फिर से सीडो के कंबल के अंदर चली जाती है और हमें दिखाया था अचानक से कंबल के नीचे से दो हाथ आता है और सीडो के जो बेल्ट को वो अचानक से वहाँ से खोल देता है और सीडो के सारे कपड़े उतारने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे तो क्या बोलते हैं कि तुम सीडो के पास नहीं जा सकते वो कुछ काम कर रहा है। अभी ओरिगामी बोलता है कि रुको सीडो मेरा इंतजार कर रहा होगा मुझे इसको देखने जाना है। अगले सीन दिखाया था वहीं पर ही वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक डोर ओपन होता है उस डोर के अंदर से तीनों लड़कियां बोलती कि तुम दोनों इधर आओ। तभी हमें दिखाया था हमारे एलियन साइन होते बोलते रुको मुझे उन दोनों को देखने जाना चाहिए वो असल में रूम के अंदर जा चुके हैं। तभी हमें दिखाया था वो रूम के अंदर जाने लगते लेकिन अचानक से उसके ऊपर कोई पिलो फेंकता है। अगले सीन हमें दिखाया था बोलती कि असल में ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक से उसके सामने से हमारे वो तीनों लड़कियां आ जाती है और बोलती कि एलियन इंसान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखाते दूसरे सीन में वो तीनों कंबल के नीचे कुछ कर रहे होते हैं और हमें दिखाए थे हमारी कागुया बोलती कि सीडो तो तुम चुप भी हो जाओ हमें तुम्हारे कपड़े उतारने दो। और यूजुरू बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो रहे हो असल में तुम्हारे कपड़े उतारने में क्या बुराई है। तभी हमें दिखाया था वो दोनों बहुत डेविल की तरह उसके कपड़े उतार रहे होते हैं और हमें दिखाया सीडो बोलते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अगले सीन हमें दिखाया था वो जो गर्ल्स टीम होती है वो एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे होते हैं और हमें दिखाया था तभी तीनों लड़कियां आके बोलते कि तो ठीक है एलियन सन भी हमारे साथ खेलेगी। तभी हमें जो ओरिगामी तो का बोलती है तो ठीक है आ जाओ हम लोग मिलकर खेलेंगे। अगले सीन हमें दिखाया टीचर बोलती हैं कि शायद से वो सभी लोग मजे कर रहे हैं लेकिन मुझे उन लोगों को रात होने से पहले बाहर निकलना होगा। तो हमें दिखाया अचानक से सीडो दरवाजा खोल के बाहर आता है बोलते हैं प्लीज मुझे बचा लो। तो हमें दिखाया अचानक से वो देखते कि असल में वो अपने टीचर के ऊपर बैठा हुआ है। अगले दिन में दिखाया था टीचर बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक से वो एक चीज़ को नोटिस कर लेती है और हमें दिखाया था हमें जो सीडो और वो टीचर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं। सीडो नंगा होता है और उसके साथ ही वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और हमें दिखाया दूसरे सीन में हमारा सीडो बीच में बैठा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया था रेनेसन बोलते हैं कि मैंने कागुया और यूजुरू को एक ईयरफोन दिए हैं क्योंकि मैं उनको ऑर्डर दे पाऊँ। तभी सीडो बोलता है तो मैं समझ चुका हूँ। तभी हमें दिखा दे रेनेसन बोलती है कि यदि हम उन लोगों को एक बार विश्वास दिला दिए कि हम लोग उनके सपोर्ट में हैं तो हमें दिखा सीडो बोलता है तो ठीक है मैं समझ चुका तो हम उसकी पावर को सील कर पाएंगे। अगले सीन में रेनेसन बोलती है कि कागुया और यूजुरू अभी बीच पे जाने वाले हैं। तो हमें दिखा दे सीडो बोलते हैं तो ठीक है मैं कर लूँगा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी रेनेसन बोलती है असल में मैंने उन दोनों को अलग अलग स्विमिंग सूट दिया है इसलिए तुम दोनों को बोला कि तुम्हें तो अच्छे लग रहे होते। हमें दिखाया था कागुया और यूजुरू पीछे से आ चुकी होती है और हमें दिखाया था वहीं पर सीडो बोलता है कि तो है गाइस तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम दोनों का जो स्विमिंग सूट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगले सीन हमें दिखाया था वो दोनों शर्मा रहे होते हैं और हमें दिखाया था कागुया बोलते हैं कि थैंक यू सीडो। अगले सीन हमें दिखाया था हमारी वो दोनों लड़कियां हमारे रेनेसन से कुछ बातें करते हैं और फिर से हमें दिखाया था कागुया बोलते कि सीडो ये लो ये है सन लोशन तुम्हारी पीठ पे लगा लो। तो हमें दिखाया था वो भी मतलब यूजुअली बोलती है यही बात ये लो सन लोशन मेरी पीठ में लगा लो। हमें दिखाया सीडो बोलते सच में मैं तुम्हारी पीठ में ये सन लोशन लगाऊं। अगले सीन में कागुया और यूजुरू वहाँ पर लेट जाते हैं और बोलते हैं तो ठीक है तुम मेरे पीठ में सन लोशन लगाओ। जब सीडो वो बोलते नर्वस हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं सच में तुम्हारे पीठ में सन लोशन लगाओ। तो हमें दिखाया अचानक से कागुया बोलती कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह है क्या। तो हमें दिखाया सीडो बोलता है कि नहीं तो ठीक है मैं तुम्हारे पीठ में अभी सन लोशन लगाने लगता हूँ। अभी हमारे जो कागुया होते हैं वो बोलते हैं कि तो ठीक है अभी तुम मेरे पीठ में पहली बार लगाओ। तो हमें दिखाया अचानक से वो हमारे यूजर के ऊपर सो जाती है और बोलते हैं तो ठीक है मेरे पीठ में पहले लगाओ। क्या हमें दिखा दे सीडो को देखे लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है।
तो हमें दिखाया तो बोलता है कि तो ठीक है मैं अभी तुम्हारे पेट में लगा रहा हूँ। तो हमें दिखाया जाने से वो उसके पेट में सनलैसन लगाने लगता है और हमें दिखाया था हमारी कागुया होती है वो बहुत जोर से साउंड करने लगती है, मतलब लिटरली बहुत अजीब तरह की साउंड करने लगती है। और हमारे सीडो बोलता है कि क्या है मेरा जो हाथ है वो बहुत ठंडा था हमें दिखाया था। हमारे जो कागुया बोलती है नहीं अभी तुम लगा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अचानक से कागुया मतलब कागुया के ऊपर हमारे जो यूजुरो आ जाते हैं बोलते हैं अभी मेरी बारी है। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे सीडो बोलते तो ठीक है अभी मैं लगा रहा हूँ। अगली सीन हमें दिखाया था सीडो उसके पीठ में फिर से यूजुरो के पीठ में सनलोशन लगाने लगता है और हमें दिखाया था यूजुरो जो होती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान होते बोलते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अगले सीन में दिखाया था वो बोलता है कि तुम अच्छे से कर रहे हो सीडो, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी पहली बार है। अगले सीन में दिखाया था कागुया बोलते कि अभी तुम हट भी जाओ अभी मेरी बारी है। तो हमें दिखाया था वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था वो दोनों बोलते कि सीडो हम दोनों की पीठ में एक साथ लगाओ। और हमें दिखाया था हमारे सीडो होता है बोलते तो ठीक है। उसके बाद वो उन दोनों की पीठ में सनलोशन लगाने लगता है और हमें दिखाया था वो दोनों ही बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारा पहला बार है, मैंने सही कहा ना। तभी यूजुरो बोलती है तुम मुझे हाथ दे, मुझे लगता है कि वो कोई भगवान का टॉर्च है। तभी हमें दिखाया चलने से बहुत सारे लोग बीच पे आ चुके होते हैं और हमें दिखाया था एल इंसान बोलते कि मुझे विश्वास नहीं होता मैं कल रात उनके साथ खेलने लग गई थी। और हमें दिखाया था वो कल रात बहुत अच्छे से पिलो बट खेल रहे थे उसके साथ ही। हमारे जो एल इंसान होती है वो उन लोगों के साथ वो भी टीम अप कर लेती है वो खेलने के लिए। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो सभी लोग खेलने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। और हमें दिखाया था तभी हमारे एल इंसान होती है वो बोलती है कि तो ठीक है वो सभी लोग वहाँ पर है तो मुझे उनका फोटो निकलने जाना है। तो हमें दिखाया वो वहाँ पर जा रही होती है और बोलती है मुझे प्रिंसेस को पकड़ना होगा। तभी हमें दिखाया जाने से वो गड्ढे के अंदर चली आती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है। और हमें दिखाया था वहीं पर तीनों लड़कियाँ आ जाती है और बोलती तुम फिर से इस गड्ढे में फंस गए। तभी एल इंसान बोलती है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तभी हमें दिखाया था वो तीनों बोलती है अभी नहीं, अभी तुम गड्ढे के अंदर ही रहोगे। तभी हमें दिखाया था ये बात को सुन के ही हमारे जो एल इंसान होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और हमें दिखाया दूसरे सीन में हमारा जो लड़का होता है हमारा जो मेन कैरेक्टर दोस्त होता है वो बोलता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमें दिखाया था वो असल में मिट्टी के नीचे होते हैं और वो एक अजीब सी तस्वीर के साथ रहते हैं। और हमें दिखाया था वो बोलता है कि असल में मेरे पास एक फ़ोन में एक गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना रहता। तो हमें दिखाया था बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है बोलती है ये कैसा बेवकूफ़ बंदा है। तो हमें दिखाया था हमारे तो का वहाँ पर आती है और बोलती कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो हमें दिखाया था वो बोलते कि असल में मास्टर आपने जैसे सिखाया था मैं वैसे ही कर रही थी। तो हमें दिखाया था वहीं पर यूजुरो बोलते कि मास्टर आपने भी जैसे सिखाया था मैं वैसे ही कर रही थी। तो हमें दिखाया था असल में बात को देखते हुए सीडो बोलते असल में तुम दोनों इसको मास्टर क्यों बुला रही हो। तभी कागुया बोलते ही है असल में मैंने पहली बार को जब तोका-सान को देखा वो मेरी मास्टर बन गई। और हमें दिखाया था यूजुरो बोलते हाँ मैं जब पहली बार ओरिगामी को देखा वो मैंने मास्टर बन गई। तो हमें दिखाया था ओरिगामी बोलती है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी हमें दिखाया सीडो बोलता है कि असल में हम लोग खेल रहे थे और तुम्हें पता नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें दिखाया वहीं पर एडनेशन आती है और बोलती है तो चलो हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। और हमें दिखाया था हमारे सीडो यूजुरो और कागुया वो तीनों एक टीम में होते हैं। और हमारे जो रेनेजान ओरिगामी और तोका वो तीनों एक टीम में होते हैं। और हमें दिखाया था वो वॉलीबॉल गेम को शुरू कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया था हमारे जो तोका होते हैं बोलती है ये लो मेरे फर्स्ट शॉट है। तो हमें दिखाया था वो बॉल को बहुत जोर से नीचे को मारती है और हमें दिखाया था वो बॉल बहुत जोर से आके हमारे सीडो के पास जाके गिरता है। अगले सीन हमें दिखाया था हमारे जो कागुया और यूजुरो के लड़ाई के कारण वो एक भी मैच जीत नहीं पा रहे थे। और हमारे जो तोका होते वो बहुत सारे मैच में उन लोगों को हरा रही होती है। और हमें दिखाया था हमारे जो तोका बोलती कि असल में ये जो लड़ाई है इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमारी फायदा हो रहा है। तो हमें दिखाया था कागुया बोलती तो चलो यूजुरो दिखा देते हम क्या चीज़ है। तभी हमें दिखा दे यूजुरो बोलते तो बिल्कुल हम लोग दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। तभी हमें दिखा चलने से हमें तोका होती है वो बहुत जोर से बॉल को हिट करती है। तभी वो बॉल जाके हमारे मेन कैरेक्टर सीडो के सर पर लगता है और बॉल होता है वो आसमान में चला आता है। और हमें दिखाया था हमारे जो कागुया होते हैं वो अचानक से यूजुरो के हाथ पर चढ़ के कूदने लगती है। और हमें दिखाया था तभी अचानक से कागुया बोलते अभी ये लो अभी तुम हारने वाले हो। अगले सीन में दिखाया चलने से वो बहुत तेज़ी से यार लिटरली बहुत तेज़ी से उस बॉल को हिट करती है। इसी कारण वो जो बॉल होता है वो अचानक से तोका और ओरिगामी के पास जाके गिरता है। और अगले सीन में हमें दिखाया था वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था, बहुत जोर से धुआं निकलने लगता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में कागुया और यूजुरो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर कर दिखाया, हम लोग बहुत ही अच्छे सिस्टर्स हैं। तो हमें दिखाया था वो बोलते हैं तो ठीक है मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे से इस गेम को जीत पाएंगे। तो बच्चन इससे उनको याद आता है। और कागुया बोलते हैं एक बार रुको हम लोग तो राइवल्स है ना तो हम लोग ऐसे मजे क्यों कर रहे थे। हमें दिखाया था यूजुरो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा असल हम दोनों बुद्धू हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे सीडो होता है बहुत कर रहा होता है। हमें दिखाया था वहीं पर अचानक से हमारी कागुया आती है वो बोलते कि सीडो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सीडो बोलते तो ठीक है निशान मुझे तुमसे बाद में बात करने थे। हमें दिखाया था
कागुया बोलते हैं मुझे पता है तुम कल डिक्लेयर कर दोगे कि कौन विजेता है। मैं सही कहा ना, तभी हमें दिखाया था। सीडो बोलते हाँ तुमने सही कहा, तभी हमें दिखाया था। कागुया बोलते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे विजेता ना घोषित करके तुम यूजुरी को विजेता करो। तो हमें दिखाया था। वहीं पर यूजुरी आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं भी ये बात चाहती हूँ कि तुम कागुया को विजेता करते हो। हमें दिखाया था। वो दोनों बोलते हैं कि असल में वो दोनों एक दूसरे को विजेता करना चाहते हैं। तो हमें दिखाया था। सीडो बोलता है इसका मतलब, तो हमें दिखाया चलने से वहीं पर कागुया बोलते हाँ तुमने सही कहा, मैं गायब हो जाऊंगी और वो विजेता बन जाएगी। तो हमें दिखाया था। वो बोलते असल में मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया है तो ठीक है, इसलिए मुझे गायब कर दो। तभी हमें दिखाया था। वहीं पर यूजुरू आती है और बोलते कि मैंने भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जीत चुकी हूँ और वो एक नादान बच्ची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गायब कर दो। और अब वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीडो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गायब कर दो, उसको या मैं घोषित कर दो। तभी हमें दिखाया था। सीडो बोलते ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। तो मैं दिखाया था। बोलते ये सब क्या पागलपन लगा रखा है और वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही दुखी महसूस करता है। अगले सीन में दिखाया था सीडो इस बारे में मतलब सोच रहा हो जाते अचानक से उसके पीछे से तो आते रहे। बोलते कि सीडो चलो हम लोग स्टार्स देखने चलते हैं। अगले सीन दिखाया था हेडक्वार्टर का सीन। वहीं पर सारे लोग बोलते हैं हमारे सामने एक अनजान स्पेसशिप मौजूद है। हमें दिखाया था। वाइस कमांडर बोलते तो ठीक है चलो हम लोग अंडरग्राउंड चलते हैं। अगले सीन दिखाया था एलेंसान जो होते हैं वो बोलते कि देखो मेरे सामने ही प्रिंसेस खड़ी हुई है। तो हमें दिखाया अचानक से हम जो ओरिगामी होते हैं वो अपने होटल से बाहर निकलने लगती है और अचानक से वो साइड में देखती है और बोलती है असल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन दिखाया जब बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए और हमें दिखाए थे अगले सीन में हमारे जो तोका और सीडो होते हैं वो बाहर जा रहे होते हैं। तो क्या बोलते हैं मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए मुझे माफ कर देना सीडो। असल में मैं तुम्हारे कुछ समय बिताना चाहती थी। असल में स्कूल ट्रिप पर हम जब भी आए हैं हम अच्छे से समय नहीं बिता पाए हैं। और एक वक्त मैं नोटिस किया था कि खाने के समय मैं खाना खा रही थी तभी मैं देखी कि तुम बहुत ज़्यादा मायूस लग रहे थे। उसके साथ ही तुम अपने खाने को छू भी नहीं रहे थे। मुझे लगता था कि तुम एक परेशानी में हो। तभी तो क्या बोलते हैं यदि तुम्हें ये बात नहीं बताना तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मत बताओ। तो हमें दिखाया सीडो बोलते हैं तो का मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो हमें दिखाया है तो क्या बोलते हैं सीडो हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगी। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो एएसटी ग्रुप होते हैं वो बोलते हैं कि हमें कुछ सिग्नल वगैरह मिल रहा है। तो हमें दिखाया था। बोलते तो वो क्या सिग्नल है। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो तोका वो सीडो बोलने लगता है असल में ये सब बात है कागुया यूजू के अंदर वो दोनों एक दूसरे को जिताना चाहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमें दिखाया था हमारे जो तोका होते बोलते तो मैं समझ चुकी हूँ ये सब क्या है। अभी अचानक से जो कागुया होती है वो ये बात को सुन लेती है और बोलती है कि यूजुरू ने मेरे बारे में क्या कहा, वो खुद को सैक्रिफाइस करना चाहती है वो सिर्फ मेरे लिए। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है कागुया तुम जरा शांत हो जाए, ये सब नहीं है। अगले सीन में दिखाया अचानक से वहीं पर हमारे यूजुरू आ जाते हैं। वो बोलते कि सीडो तुमको कागुया ने क्या कहा। वो बोल रही थी कि क्या मुझे भी जीता कोशिश करना चाहिए, मुझे उसका दयापन नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया था जब अचानक से वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और हमें दिखाया था तभी अचानक से वो दोनों अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आने लगते हैं। और हमें दिखाया था वो दोनों अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाने से हमारे जो कागुया होते हैं वो अपने ओपन को बाहर निकालती है अटैक करने के लिए। हमें दिखाया था हमारी जो यूजुरू होती है वो भी अपने ओपन को बाहर निकालती है कागुया के ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया था सीडो और तोका बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से फाइट होने लगती है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर जब हम ओरिगामी में होते वो बोलते असल में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हमें दिखाया चलने से उसके सामने असल में एक टेरिटरी रोबोट होता है जो एएसटी का रोबोट है। तो हमें दिखाया वहीं पर ही वो जो रोबोट होता है उसके आंखों में एक ग्रीन कलर का लाइट जलने लगता है। और हमें दिखाया चलने से उसके पीछे हमारे जो मतलब रेनेसन आ जाती है। और हमें दिखाया था असल में जो रोबोट होता है वो हमारे रेनेसान की तरफ अटैक करने लगता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर हमारा वाइस कमांडर बोलता है कि तुम सभी लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हमें दिखाया वो सभी लोग अंडरग्राउंड होने लगते हैं, मतलब हमारे जो स्पेसशिप का निचले हिस्से में जाने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था वो सभी लोग स्पेसशिप का कंट्रोल स्पेसशिप के आसपास का जो कंट्रोल वो करने लगते हैं। और हमें दिखाया जैसे उनके जो स्पेसशिप होता है वो दिखाई देने लगता है, मतलब इनविजिबल से विजुअल होने लगता है। और वो फिर स्पेसशिप थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से विजुअल हो जाता है। तो हमें दिखाया था एएसटी के जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि असल में हमारे डायर में एक अनजान स्पेसशिप दिखाया गया है। तो हमें दिखाया था बहुत सारे में हमारा स्पेसशिप होता है। अगले सीन में दिखाया था एएसटी के जो कमांडर होते हैं वो बोलते हैं तो कोई बात नहीं, चलो इस एयरशिप को हमें अभी कभी तबाह कर देना चाहिए। तभी अचानक से वो एयरशिप वहीं पर गायब हो जाता है। और हमें दिखाया था बोलता है कोई बात नहीं, उनके ऊपर सीधे हमले करो, वो अभी कहीं पर नहीं गए होंगे। तो हमें दिखाया था उनका जो स्पेसशिप होता है वो हमले करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका होता है। तभी कागुया बोलती है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था यूजुरू तुम इतना ज़्यादा पागल हो सकती हो। तो हमें दिखाया यूजुरू बोलती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा पागल हो सकते हो और तुम खुद को खत्म करना चाहती हो। तो हमें दिखाया था वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फाइट करने लगते हैं। अगले से दिखाया था सीडो बोलता है कि तुम दोनों अभी कभी रुक जाओ।
और उसके साथ ही हमारा जो डेट लाइव का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 होता है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यदि आप चाहते हैं अब इस एनिमे को कंटिन्यू करो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।